एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, जिस चीज़ का आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, बेसिकली वो घड़ी आ चुकी है। मतलब आपकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आउट हो चुकी है। बहुत ही कम टाइम की वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। आपको ये भी दिखा दूंगी कि कैसी आपकी वो स्लिप दिखती है। देखो, इस चीज़ की जो आपकी नोटिस है, जो ये इतना ज़्यादा हाइप बन रहा है कि अरे इंटीमेशन स्लिप नहीं आई, इंटीमेशन स्लिप नहीं आई। देखो बच्चों, जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितना भी सेंटर का प्रेफरेंस भरा होगा, मान लिया कानपुर, लखनऊ या फिर दिल्ली, इनमें से कोई भी आपने भरा होगा, तो बच्चों उन्हीं में से कोई ना कोई सिटी मिलेगी। तो इतना हाइप बन गया ये इंटीमेशन स्लिप, हर एक इंसान इसके पीछे पड़ा हुआ है। उस चीज की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, माइंड मेकअप आपको करके बैठना है कि भाई आपने जो जो सिटी उसमें भरे हैं उन्हीं सिटी में से आपको एग्जाम देने को मिलेगा। तो यहां पर आपने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा होगा कि इन्होंने सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में बता दिया है। प्लस आप सभी को मैं बोल देना चाहती हूं कि आपका 13 मई से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। और ये 13 मई से एग्जामिनेशन जो शुरू हो रहा है और जिसका भी 13 मई को एग्जाम है, उसका 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आज की हम बात करेंगे तो आज 7 तारीख है। बेसिकली आप 10 तारीख में डाउनलोड करने की कोशिश कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी, मेरी बहन का वही मतलब 13 को ही एग्जाम है। मैं आपको भी दिखा दूंगी कैसा इंटीमेशन स्लिप दिखता है, क्या है। और एडमिट कार्ड भी मोस्ट प्रोबेबली 9th को जरूर से जरूर आ जाएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको क्लियर कट बता दूंगी, आप चैनल पे बने रहना। बस आपको अप टू डेट रहना है, जब भी मैं कुछ अपलोड करती हूं तुरंत देख लेना है, ठीक है। अब कैसे इंटीमेशन स्लिप देखनी, सबसे पहले वो देख लो। कुछ नहीं करना है, जस्ट आप यहां नीचे जाओगे तो देखो ये सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिए सबसे पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है, एडवांस सिटी इंटीमेशन फॉर सीयूईटी यूजी। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, ये कैप्चर कोड डालना है और सबमिट कर देना है। जब ये कर दोगे तो उसके बाद इंटरफेस जैसा ओपन होके आएगा वो हम अभी बता देते हैं, लेकिन एक बार इनकी दी हुई नोटिस को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये नोटिस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, 13 मई से 3 जून के बीच आपका एग्जाम चलेगा। सब्जेक्ट वाइज और शिफ्ट वाइज आपको शेड्यूल अगर देखना है तो बच्चों एनेक्सर 1, मतलब कि हम उसके बारे में आपके खुद के ही जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है उसमें आपको पता चल जाएगा। देखो, जो आप स्लिप डाउनलोड करोगे उसमें आपका सब्जेक्ट और आपका शिफ्ट और आपका टाइम पूरा दे दिया जाएगा और आपका डेट ये दे दिया जाएगा। अभी देखो यहां पर आपको इस लिंक के द्वारा, आपको ये लिंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये लिंक वैसे चल नहीं रही है। आपको मैंने जो बता दिया उस पे जाओगे, डायरेक्टली आपका ओपन होके आ जाएगा। फिर बोला गया है दिस इज नॉट एडमिट कार्ड, दिस इज ओनली द अलॉटमेंट ऑफ सिटी सेंटर। आपको जो सिटी है सेंटर का वो पता चलेगा और सेंटर आपका तब पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड 3 से 4 दिन पहले करना होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करती रहनी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप यहाँ पर मेल और नंबर दिया हुआ इन पे कॉल कर लेना। और मैं पक्का बता रही हूँ कि ये कॉल कभी नहीं उठता है, बहुत रेयर उठता है, ठीक है। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगी। अगर आपका लखनऊ में कहीं सेंटर लगता है तो उसके लिए हम अवेलेबल हियर। आपको अगर इनकेस कोई भी कंफ्यूजन कुछ भी रहता है, फोटोकॉपी या कुछ भी, तो आप मुझे बता देना, वहां पे हम कुछ लोगों को भेज देंगे अगर आपकी कोई ऐसी इशू एंड मोमेंट पे लगता है तो, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं कि कैसा इंटीमेशन स्लिप दिखता है। देखिए, कुछ ऐसा आपका इंटीमेशन स्लिप दिखता है। यहाँ पर मैंने उसकी पर्सनल जो भी वो इन्फॉर्मेशन थी उसको हाइड कर दिया है। बेसिकली एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, कैंडिडेट नाम लिखा होगा। यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपने कोई भी सब्जेक्ट अगर फिल किया होगा तो डोमेन सब्जेक्ट का देखो, इसका एग्जामिनेशन 13 मई को ही लगा हुआ है, वो भी सेकेंड शिफ्ट में 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, ठीक है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट 1 घंटे का होता है और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। देखो, ये सिटी सेंटर लिख दिया है, वो सेंटर सिटी लिख दिया, ठीक है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिटी का नाम मिलेगा और कुछ नहीं, मतलब कि कहां पे आपको देना है। फिर यहाँ पे देखो, दूसरा इसका जो डोमेन सब्जेक्ट छोड़ के जितना भी इसका बचा हुआ है वो इसका 21 मई में लगा हुआ है। तो ये आपका इसका एडमिट कार्ड मतलब समझ लो 2-3 दिन पहले आएगा। मतलब जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपके एग्जामिनेशन डेट के 2-3 दिन पहले आएगा, ठीक है। और ये इसका फर्स्ट शिफ्ट में लगा हुआ है 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम देना होगा 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 3 घंटे का टाइमिंग है यहाँ पर। यहाँ ये लखनऊ में लगा हुआ है। तो ये चीज आपको ऐसे दिखेगी, लिखा हुआ दिस इज नॉट एडमिट कार्ड सीयूईटी यूजी का एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट। ये आपको सिर्फ एक स्लिप मिली हुई है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और इन केस आपको बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहां पर आप नंबर दिए हुए इन पे एक बार कॉल करके बात कर लेना। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स। तो ये चीज आप देख के पूरा
पूरा कंफर्म कर लेना। जैसे कि हमने मान लिया कि जो भी आपके यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसका हर एक सब्जेक्ट का आपको 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे का वो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब इन केस कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आपका सिटी इंटीमेशन बता देंगे। आप सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर मेरे मेल पे कर देना, या तो फिर आप नॉर्मली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मेल या फिर टेलीग्राम भी कर सकते हो, वहां पे मैं आपको सिटी आपका बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अभी आपके कुछ दिन और हैं, यू हैव 3 to 4 डेज। अगर 13 को आपका एग्जाम है, मैं तो 3 to 4 डेज ही बोलूंगी। देखो मैं आज का दिन तो कभी गिनती नहीं हूं, तो कल परसों नरसों ऐसे करके गिनो तो आपके पास 3 to 4 डेज है। मॉक टेस्ट लगा डालो, मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट लगा डालो, आप टेस्ट दे दो। आपका 13 से एग्जामिनेशन अगर शुरू हो रहा है तो आपको अभी यहाँ पर बहुत ही सीरियस हो जाना चाहिए। अभी तक सीरियस नहीं हो तो 5 दिन बिल्कुल अच्छे से सीरियस हो जाओ, अपना 3 से 4 दिन बैठ करके चुपचाप मॉक टेस्ट दे डालो, बहुत इंप्रेशन पड़ता है इस चीज का। और किसी का कंप्यूटर मिल जाए ना तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ करके अपना एग्जाम दे दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।